चलते हैं सेक्शन 211 पर। वो क्या कहता है? विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा, देख लिया, फिर आगे अब तो सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। लीगली बाउंड, अब जो व्यक्ति विधिक रूप से आबद्ध है उसके बारे में, तो यानी कि आप किसी व्यक्ति को अगर 211 के अंदर ये बताते हो कि इसने ये अपराध किया है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या वो व्यक्ति विधिक रूप से आबद्ध था। यदि हां तो फिर सही है। विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोप। ओ हो, क्या हुआ भाई? क्या बात है मिस्टर ए, क्यों रो रहे हो? बोले भैया मेरे ऊपर मुकदमा लग गया 211 का। क्यों? अरे भाई मैंने वो इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट को नहीं पहुंचाई, उसको इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए मेरे ऊपर 211 का मुकदमा बन गया। अरे यार तो ये इंफॉर्मेशन देने का काम तेरा है क्या? नहीं दी। अरे नहीं भाई, मैं इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट को देने के लिए लीगली बाउंड था। हाँ अब तो भैया तूने गलती कर दी, अब तो गलती कर दी। when you are legally bound, तो फिर भैया टू गिव नोटिस और इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट, और आपने ओमिजन कर दिया, आपने लोप कर दिया, जो काम आपको करना था वो काम आपने नहीं किया, तो भैया 211 का तो मुकदमा बन गया आपके ऊपर। आइए इसको पढ़ते हैं। Whoever, जो कोई, कौन सा? Being legally bound, ये ध्यान रखना, जो कोई being legally bound to give any notice or furnish information, किसके बारे में? On any subject। अच्छा, on any subject किसको देनी थी? To any public servant। ठीक है। Intentionally omits, हाईलाइट करना इसको, intentionally omits to give such notice or furnish information in the manner and in the time required by law, उस तरीके से और उस समय पर जो लॉ में बताया गया है। आपने उसको कोई नोटिस नहीं दिया, ना आपने कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। आपने नोटिस और इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप बाउंड थे, लेकिन आपने नहीं दी, तो आपकी सजा फिर वही ए और बी। अब तो आपको सब इजी लग रहा होगा। शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 1 month और फाइन एक्सटेंड टू 5000 और बोथ। अब तो बिना देखे ही बोलने लग गए आप तो। बी, वेयर द नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द where the notice or information required to be given respect the commission of an offence or is required for the purpose of preventing the commission of an offence। आपने बताया क्यों नहीं वहां पे ऑफेंस होने वाला है, या आप उस ऑफेंस को रोक देते। और इन ऑर्डर टू द एप्रेंशन ऑफ एन ऑफेंडर, किसी अपराधी को पकड़ने की बात थी, आप जानते थे इस बात को, और अपराधी आपके गांव में था, एंड यू आर लीगली बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन with simple imprisonment extend to 6 months और फाइन 10,000 रुपीज और बोथ। कितना सिंपल है, 211 खत्म हो गया। अच्छा सी और है इसमें तो अभी, तो पहले ए और बी को देख लेते हैं। तो 211 ने कहा कि भैया एक पर्सन है और ये पर्सन लीगली बाउंड है। लीगली बाउंड है किस बात के लिए? कोई नोटिस, कोई इंफॉर्मेशन, किसको देने के लिए? पब्लिक सर्वेंट को देने के लिए। फिर जब ये आदमी लीगली बाउंड था नोटिस इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट को देने के लिए, तो इसने क्या किया? इसका मुंह उतरा हुआ क्यों है? क्योंकि भाई साहब इसने इंटेंशनल, जानबूझकर ओमिट कर दिया, जानबूझकर इसने नहीं। अच्छा हाँ, तो इसका पनिशमेंट, हाँ इसका पनिशमेंट है, इसका पनिशमेंट है सिंपल इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 1 month। नहीं कितना है? हाँ, सिंपल इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 1 month या फाइन जो 5,000 रुपए तक का, या दोनों।
और अगर मान लीजिए मामला ये वाला हो स्पेसिफिकली, अब बी के अंदर बी में जो पनिशमेंट बताया गया है वो ये बताया गया है जहां दी जाने वाली अपेक्षित सूचना इतला, यानी कि यहां तो सिंपल बात बोली है, कोई भी सूचना या कोई भी जानकारी आपने नहीं दी। यहां पर बी में पनिशमेंट आपका बढ़ के है। बी में क्या पनिशमेंट है? बी में है 6 महीने तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। लेकिन बढ़ा हुआ पनिशमेंट कब मिलेगा? जब ऐसी नोटिस या इंफॉर्मेशन किसके विषय में हो? अपराध के किए जाने के विषय में। वह ऐसा अपराध किया है उसने और आपने बताया नहीं, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से। तुमको बताया था हमने, हमें ऐसी बातें पहले बता देना ताकि ऐसा ऑफेंस ना हो। या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए तुमसे को बताया था हमने, यदि ये वाला अपराधी तुम्हारे गांव में आए, इधर आए तो हमको सूचना देना, तुमने नहीं दी, यू आर लीगली बाउंड ना। तो ये उसकी बात हो गई। अब सी वाला क्या कहता है? सी कहता है जहां दी जाने वाली अपेक्षित सूचना या इत्तला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 394 के अधीन। अब आप BNSS निकालो 394। ऑर्डर 394 क्या कहता है? ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर, पूर्वतन दोषित अपराधी को अपने पति की सूचना देने का आदेश। जब कोई व्यक्ति जिसे भारत में किसी कोर्ट ने 3 साल या उससे अधिक की कारावास अवधि के लिए इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया है, दोषित किया, कन्विक्ट किया है किसी अपराध के लिए जो 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, द्वितीय मजिस्ट्रेट ने भिन्न ये किया है, तब ऐसा न्यायालय ठीक समझे तो उस व्यक्ति को कारावास का दंड देते समय ये आदेश भी कर सकता है कि छोड़े जाने के बाद उसके निवास स्थान की और ऐसे निवास स्थान की तब्दीली की। यानी कि यहाँ पर ये बात आ रही है कि भैया देखो, अब आपको छोड़ा जा रहा है, लेकिन आप अपने एड्रेस हमको बताएं, और कभी अगर आप अपना मकान चेंज करते हैं या जिला छोड़ के कहीं और जाते हैं तो आप इस बात की सूचना भी दें। तो अब आप एक काम करो, BNSS के 394 में लिख लो कि BNS का सेक्शन 211 आपको ध्यान रहेगा फिर, क्योंकि इसने तो भाई 394 में तो ये बताया कि ये आपको देनी है, आपको अपनी सूचना देनी है। अब BNSS पढ़ाते वक्त जब मैं 394 BNSS पढ़ाऊंगा तो मैं क्या बोलूँगा? तब मैं BNSS पढ़ाते वक्त तो आपको ये बोलूँगा कि ऐसे ऐसे होगा, तो आपको अगर आप कोई भी तब्दीली करते हैं, कोई भी चेंज करते हैं, तो आपको ये एड्रेस वहाँ पे देना होगा। तब मैं बताऊँगा कि अगर उसने वो एड्रेस नहीं दिया तो, अगर उसने एड्रेस नहीं दिया, अगर उसने ये इसकी अवहेलना कर दी तो BNSS तो इस बारे में कुछ नहीं बोलता। तो मैं वहाँ पर बताऊँगा कि तो उसने अपराध कर दिया, ऑफेंस कर दिया। कौन से सेक्शन का? 211 भारतीय न्याय संहिता। उसका पनिशमेंट कितना होगा? तब पनिशमेंट आपको सी में मिलेगा। वो क्या कह रहा है कि 6 महीने तक का कारावास, 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों। 1,000 है ना, ध्यान रखना, 10,000 मत सब कर लेना। और यहाँ पर सेक्शन 211 कंप्लीट होता है।